प्रिय विद्यार्थियों, एक्सेल पार्ट 4 को हमने चार्ट के रूप में प्रारंभ किया था और उसके एलिमेंट्स ऑफ चार्ट का हमने विधिवत समापन किया था। और तब हमने बताया था कि चार्ट के टाइप के लिए हम एक और नए वीडियो में आपके सामने रात्रि को लगभग 2 बजने को आए हैं, 1:50 हैं, और ये हम आपको एक्सेल का पार्ट 5 आज प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को चार्ट के बारे में हमने बताया था कि चार्ट क्या है, डेटा का ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण। तो ये जब हम चार्ट का प्रस्तुतिकरण करते हैं, क्या एक प्रकार से कर सकते हैं, 2 प्रकार से या 3 प्रकार से या इससे ज़्यादा। तो ये जो प्रस्तुतिकरण होता है प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रस्तुतिकरण MS एक्सेल हमें 11 प्रकार से करने की सुविधा देता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एक्सेल में जब हम प्रिय विद्यार्थियों चार्ट के टाइप या चार्ट के प्रकार के बारे में बात करते हैं, चार्ट के प्रकार, तो प्रिय विद्यार्थियों एक्सेल के अंदर जब हम चार्ट के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखना चार्ट के प्रकार कितने होते हैं, 11। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि चार्ट के प्रकार 11 होते हैं। इसके बाद बात की जाती है कि चार्ट के 11 प्रकार में मैं सबसे पहला जो प्रकार ले रहा हूँ, उसका कारण भी है कि मैं इसको सबसे पहले नंबर पे क्यों ले रहा हूँ। मैं सबसे पहले नंबर पे प्रिय विद्यार्थियों जिस चार्ट को ले रहा हूँ वह चार्ट है कॉलम चार्ट। कौन सा चार्ट है? कॉलम चार्ट। अब मैं इस कॉलम चार्ट को सबसे पहले क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट चार्ट है, ये ध्यान रखना। इसका कारण क्या है कि एक्सेल के अंदर जो बाय डिफॉल्ट चार्ट आप कोई सेलेक्ट नहीं करते हो तो कौन सा स्वतः ही सिलेक्ट हो जाएगा, वो कॉलम चार्ट है। तो इस कॉलम चार्ट को सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि एक्सेल का बाय डिफॉल्ट चार्ट है। क्या याद रखेंगे आप? बाय डिफॉल्ट चार्ट है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि एक्सेल का बाय डिफॉल्ट चार्ट कौन सा है, कॉलम। कुल चार्ट तो 11 है, लेकिन उसमें से बाय डिफॉल्ट चार्ट कौन सा होता है, कॉलम चार्ट। अब दूसरी बात करें कि ये किस लिए काम आता है, 2 डाटा की तुलना करने के लिए। ठीक है, जब हमें डेटा की तुलना करनी हो, जब डाटा की तुलना करनी है तब इसका प्रयोग करते हैं। तो पहली बात तो हो गई कि कॉलम चार्ट के अंदर की बाय डिफॉल्ट चार्ट है, कुल चार्ट 11, बाय डिफॉल्ट कौन सा, कॉलम चार्ट। डाटा की जब तुलना करनी है किस चार्ट का प्रयोग करेंगे, कॉलम चार्ट का। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, अल्टर के साथ F1। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है अल्टर के साथ F1। ये ध्यान रखना, कॉलम चार्ट के बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों दूसरे हम जिस चार्ट के बारे में चर्चा करेंगे वह चार्ट है लाइन चार्ट। अब ये लाइन चार्ट क्या होता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। कब इसका प्रयोग करते हैं? लाइन चार्ट का प्रयोग जब कोई टाइम के साथ कोई रुझान, जैसे होता है ना कि आज कोई चीज है, भाव है उसके कम हो गए, कल उसके भाव फिर बढ़ गए, या एक समय अंतराल के साथ भाव बढ़ गए, एक समय अंतराल के साथ भाव घट गए, रुझान जिसे हम लोग बोलते हैं। इस चार्ट का प्रयोग समय के साथ डाटा के रुझानों में हो रहे बदलाव को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। जैसे क्रिकेट में 6 ओवर में ये रन है, 10 ओवर में ये रन है, यहाँ आउट हुए, तब वो जो चार्ट बनता है वो क्या कहलाता है, लाइन चार्ट। तो समय के साथ हो रहे बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए जिस चार्ट का प्रयोग करेंगे उसे क्या कहेंगे, लाइन चार्ट। तो दूसरा जो चार्ट हम लेंगे वह कौन सा चार्ट है, लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में आप इतना ध्यान रखना, लंबा नहीं लिखाऊंगा, शॉर्टकट चीजें लिखाऊंगा ताकि वह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ जाए। लाइन चार्ट में क्या होगा, समय के साथ हो रहे बदलावों को प्रदर्शित करना, समय के साथ हो रहे बदलावों को प्रदर्शित करना, हो रहे बदलाव या रुझानों को, बदलाव या रुझान, बदलाव या रुझान जो प्रदर्शित करने के लिए चार्ट बनता है उसे क्या कहते हैं हम, लाइन चार्ट, प्रदर्शित करने का काम करता है। उम्मीद कर रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों आपको ये 2 चार्ट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम जिस चार्ट के बारे में बात करेंगे वह तीसरा चार्ट रहेगा हमारा पाई चार्ट। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब पाई चार्ट क्या है, आपने मैथ्स के अंदर 360 डिग्री का मान सुना होगा, एक वृत्त का सुना होगा नाम। जब केवल और केवल श्रृंखला कैसी हो, एक ही हो, और एक भी श्रृंखला कैसी हो, पॉजिटिव हो, कोई उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं हो, तो उस समय जिस चार्ट का हम प्रयोग करेंगे उसे हम किस नाम से जानेंगे, उस चार्ट को प्रिय विद्यार्थियों हम जानेंगे पाई चार्ट के बारे में। तो उस पाई चार्ट को मैं अगले पेज में लूंगा ताकि जिस समय आपको PDF प्रोवाइड करी जाए, पैनल PDF, तो आपको दिक्कत नहीं आए। तो अब हम लेते हैं एक और नया पेज। तो प्रिय विद्यार्थियों अब मैं जिस चार्ट के बारे में बात करूंगा, पाई चार्ट के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा चार्ट हो जाएगा पाई चार्ट।
अब देखना इस पाई चार्ट में क्या होगी, केवल एक श्रृंखला, केवल एक श्रृंखला। दूसरी बात इसमें होगी पॉजिटिव या सकारात्मक वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, दो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब इसमें क्या होगा, पाई चार्ट क्या होगी, एक इमेज होगी, इसमें वृत्त को इच्छित भागों में बांट दिया जाता है। जैसे आपने 4 भाग ले लिए, 5 भाग लिए, जो भी भाग लिए, उसको ये क्या करेगा, 360 डिग्री के मान में विभाजित कर देगा, 360 डिग्री। और एक शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए, क्या, वृत्त। इसका संबंध जिस चार्ट से है उसे हम क्या कहेंगे, पाई चार्ट। तो फिर विद्यार्थियों हमने कॉलम चार्ट के बारे में बात की, तब हमने कहा था कि एक्सेल के अंदर कुल मिला के 11 चार्ट होते हैं। उसमें से बाय डिफॉल्ट चार्ट कौन सा रहेगा, उसमें से बाय डिफॉल्ट चार्ट रहेगा हमारा कॉलम चार्ट, ठीक है। उसकी शॉर्टकट की के बारे में हमने चर्चा की, अल्टर प्लस F1। फिर हमने कहा कि तुलनात्मक मान के लिए काम आता है। उस कॉलम चार्ट के बाद हमने लाइन चार्ट के बारे में बात की। जब हमने लाइन चार्ट के बारे में बात की तो हमने कहा था कि समय के साथ जो बदलाव हो रहे हैं, जो रुझानों में परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को दिखाने के लिए जिस चार्ट का प्रयोग करते हैं वो लाइन चार्ट होता है। उसके बाद हमने पाई चार्ट के बारे में अभी बात की, केवल एक श्रृंखला जब हो, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए सारी की सारी, और 360 डिग्री के वृत्त के मान में उनको बांट के प्रतिशत के रूप में लेके आता है। इसके बाद हमने प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जो बात करेंगे वह बात करेंगे चौथे चार्ट के बारे में, और वह चौथा चार्ट होगा बार चार्ट। चौथा चार्ट कौन सा हम ले रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, बार चार्ट। अब इस बार चार्ट को समझें। अब ये जो बार चार्ट है, ये ध्यान रखना कि ये बार चार्ट कॉलम चार्ट के ही समान है, कॉलम चार्ट के समान है, कॉलम चार्ट के समान। सवाल आ जाएगा वह कौन सा चार्ट है जो कॉलम चार्ट के समान है, आपका उत्तर क्या होगा, वह चार्ट जो कॉलम चार्ट के समान है। 4 ऑप्शंस दे देगा आपको, उनमें से हमें किस ऑप्शन को राइट करना है, बार चार्ट। तो बार चार्ट के को हम कॉलम चार्ट के इक्वलाइजेशन में मानते हैं, उसके समकक्ष मानते हैं, उसके समान मानते हैं। बार चार्ट के अंदर भी एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस में न्यूमेरिक मान होंगे जैसे 0, 1, 2, 3, 4। वाई एक्सिस में उस डाटा की वैल्यू होगी, श्रेणी होगी, क्योंकि वाई वर्टिकल में होता है, वर्टिकल के अंदर वैल्यू होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो हो गए हमारे 4 चार्ट। इसके बाद हम प्रिय विद्यार्थियों अगले जिस चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं वह चार्ट होगा एरिया चार्ट। चलिए, 5वां जो हमारा प्रिय विद्यार्थियों महत्वपूर्ण चार्ट आता है वह आ जाएगा कौन सा, एरिया चार्ट। अब इस चार्ट को समझने का आप प्रयास करें। तो हम बात कर रहे हैं एरिया चार्ट की। जिस प्रकार हमने कहा प्रिय विद्यार्थियों कि बार चार्ट कॉलम चार्ट के समान होता है, तो एरिया चार्ट किसके समान होगा, लाइन के समान। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एरिया चार्ट है वो किसके समान है, लाइन चार्ट के समान। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एरिया चार्ट किस चार्ट के समान है, लाइन चार्ट के समान जो चार्ट होता है वह चार्ट कहलाता है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट का प्रयोग कब करेंगे, डाटा श्रृंखला में। जो डाटा की सीरीज है उसमें समय के साथ हुए बदलाव, क्योंकि लाइन चार्ट के अंदर भी हमने क्या पढ़ा था, समय के साथ हुए बदलाव, और इसमें भी क्या पढ़ रहे हैं, समय के साथ हुए बदलाव। तो दोनों समकक्ष हुए या नहीं हुए, ये चीज आप तय कर लो। बिल्कुल हुए, इसलिए मैंने लिखा कि एरिया चार्ट लाइन चार्ट के समान है। एरिया चार्ट का प्रयोग डाटा श्रृंखला में समय के साथ हुए बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। एरिया चार्ट में लाइन के नीचे एरिया का विशेष रंग भरा जाता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एरिया चार्ट में लाइन के नीचे एरिया के अंदर किसी विशेष रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि इसके अंदर विशेष रंग का प्रयोग किया जाता है, विशेष रंग का प्रयोग। बाकी समय के साथ रुझान लाइन चार्ट के समान है, इस लाइन से भी ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों अगले जिस चार्ट के बारे में बात करूंगा, ये मैंने आपको कल सवाल पूछा था चौथे वीडियो में कि वह कौन सा चार्ट है जिसे XY चार्ट कहते हैं। तो उसका आंसर है स्कैटर चार्ट। लेते हैं फिर एक नया पेज। यहां पर प्रिय विद्यार्थियों हम जिस चार्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है XY चार्ट या स्कैटर चार्ट। इस चार्ट का प्रयोग किस लिए करेंगे, अंकीय मान जब न्यूमेरिक वैल्यू है उसका कंपैरिजन करना हो, केवल न्यूमेरिक वैल्यू की कंपैरिजन करनी है, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। और यह चार्ट है हमारा स्कैटर चार्ट। कौन सा चार्ट, 6 नंबर चार्ट। कुल चार्ट कितने, 11। हम कौन सा नंबर पढ़ रहे हैं, 6 नंबर। स्कैटर चार्ट, इसे हम XY चार्ट के नाम से भी पुकारते हैं। और यह चार्ट क्या करता है,
अंकीय मान की तुलना करता है। अंकीय मान की जब हमें तुलना करनी हो तब हम किस चार्ट का प्रयोग करेंगे, स्कैटर चार्ट या XY चार्ट, क्योंकि स्कैटर चार्ट का ही दूसरा नाम क्या है प्रिय विद्यार्थियों, XY चार्ट। इसके बाद आता है स्टॉक चार्ट। अब स्टॉक चार्ट 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओपन हाई लो क्लोज चार्ट, हाई लो क्लोज चार्ट, वॉल्यूम हाई लो क्लोज चार्ट, वॉल्यूम ओपन हाई लो क्लोज चार्ट, ये 4 प्रकार के चार्ट आपके रहेंगे। चलिए अब इस स्टॉक चार्ट के, ये 7वां चार्ट हो जाएगा स्टॉक चार्ट। इस स्टॉक चार्ट के कितने प्रकार, 4 प्रकार। ये चीज प्रिय विद्यार्थियों आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। स्टॉक चार्ट 4 प्रकार का होता है। ओपन हाई लो क्लोज चार्ट, हाई लो क्लोज चार्ट, वॉल्यूम हाई लो क्लोज चार्ट और वॉल्यूम ओपन हाई लो क्लोज चार्ट, ये 4 प्रकार के चार्ट रहेंगे। इसके पश्चात प्रिय विद्यार्थियों आगे की जब हम बात करेंगे तब हमारा एक चार्ट आएगा सरफेस चार्ट। अब ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके बारे में सवाल पूछा जाता है सरफेस चार्ट के बारे में। ये सरफेस चार्ट किस संबंध में प्रयोग में लिया जाता है, नक्शे या मानचित्र। जब कभी भी आपको चार्ट के संबंध में नक्शे मानचित्र के बारे में बात कही जाए तब प्रिय विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वह चार्ट कौन सा हो जाएगा, सरफेस चार्ट। अगले जिस हम चार्ट के बारे में बात करेंगे 9वां नंबर का चार्ट है और प्रिय विद्यार्थियों यह कहलाएगा डोनट चार्ट। डोनट चार्ट क्या होगा, पाई चार्ट के समान होगा, क्योंकि इसमें भी वर्त होता था। तो डोनट चार्ट एक पाई चार्ट की तरह कुल मूल्य में से प्रत्येक मूल्य योगदान को प्रदर्शित करेगा, जिस प्रकार पाई चार्ट ने किया था। अब समझें इसमें डिफरेंस को। अब देखो डोनट चार्ट, तो आप अन्य शब्दों में कह सकते हो कि डोनट चार्ट किसके समान है, पाई चार्ट के समान। ये ध्यान रखना। फर्क क्या है, पाई चार्ट के अंदर क्या होता है, एक श्रृंखला, क्या होती है, एक श्रृंखला, जबकि हमारे डोनट चार्ट में कई श्रृंखलाएं हो सकती है, कई श्रृंखलाएं हो सकती है। ये डिफरेंट हो जाएगा डोनट चार्ट और पाई चार्ट के बारे में, ठीक है। अब अगला जो चार्ट है वह चार्ट है प्रिय विद्यार्थियों बबल चार्ट। अब हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट चार्ट का, और उस नेक्स्ट चार्ट का नाम है बबल चार्ट। अब समझे बबल चार्ट, ये चार्ट भी क्या किसी चार्ट के समान है, बिल्कुल है। बबल चार्ट XY चार्ट के समान है। XY चार्ट का अन्य नाम क्या है, स्कैटर चार्ट। तो 2 चीजें तो आपको यहां पर भी याद रख लें, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा था कि XY चार्ट को हम स्कैटर चार्ट कहते हैं और बबल चार्ट इसी XY या स्कैटर चार्ट के समान है। बबल चार्ट में क्या होगा, तीसरा जो मान होता है वो बुलबुले की आकृति का होता है, उसकी आकृति को निश्चित करता है। इसमें 2 के स्थान पर 3 वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना। तीसरा मान बुलबुले की स्थिति के कारण इसको बबल चार्ट कहते हैं। तीसरा चार्ट बबल या बुलबुले, बबल या बुलबुले जैसा दिखता है, उसकी आकृति का होता है। इस कारण से इसे हम कहते हैं बबल चार्ट, बबल या बुलबुले की आकृति। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों अब हमारा एक अंतिम चार्ट रहता है। कौन सा है वो अंतिम चार्ट, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि वह अंतिम चार्ट कौन सा है जो बाकी रह गया। कोई ऐसी है चीज जो आपकी पकड़ में नहीं हो, किसी हेलीकॉप्टर होता है उसको पकड़ में लेना है, पता लगाना, उसके लिए क्या लगाते हैं, रडार। इसलिए हमारा अंतिम चार्ट कौन सा है, रडार चार्ट। रडार का काम क्या होता है, दुश्मन को जाल में फंसाना, तो ये जाल के समान दिखाई देता है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, रडार चार्ट होता है हमारा अंतिम जो चार्ट है, और ये चार्ट किसके समान होता है, जाल के समान। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हम अगर बात करें चार्ट के बारे में, तो हमने चार्ट के 11 प्रकारों के बारे में बात करना प्रारंभ किया। हमने कहा था कि चार्ट के कुल प्रकार कितने प्रिय विद्यार्थियों, 11। इसमें से पहला हमने कहा कि बाय डिफॉल्ट चार्ट कौन सा है, कॉलम चार्ट। जब तुलना करना हो तब कौन से चार्ट का प्रयोग करते हैं, कॉलम चार्ट का। कॉलम चार्ट की शॉर्टकट की क्या है, अल्टर के साथ F1। इसके बाद दूसरा चार्ट का लिया हमने क्या, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट को याद करते समय आप क्रिकेट को याद रख लेना। क्रिकेट में समय के साथ स्कोर में क्या होता रहता है, बदलाव होता रहता है। तो
तो समय के साथ हो रहे बदलावों या रुझानों को जो प्रदर्शित करेगा वह चार्ट कौन सा होगा? लाइन चार्ट। इसके बाद हमने बात की प्रिय विद्यार्थियों पाई चार्ट के बारे में। अब पाई चार्ट में केवल एक श्रृंखला होगी, ये ध्यान रखना है। सारी की सारी श्रृंखला कैसी होगी? पॉजिटिव होगी और 360 डिग्री के वृत्त को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर रहे हैं बार चार्ट की। ये बार चार्ट किसके समान है? कॉलम चार्ट। याद रखने का तरीका, बी के बाद क्या आता है? सी। यहां पहला अक्षर क्या है? बी। यहां पहला अक्षर क्या है? सी। हो गया रिलेशन, याद रखने का आसान तरीका। इसके बाद हमने बात क्या की? एरिया। हर एक व्यक्ति अपने एरिया में लाइन में रहता है, जहां भी बदमाशी करनी होती है दूसरी जगह जाता है। अपने एरिया अपने घर में कोई बदमाशी नहीं करता, ताकि मम्मी पापा को पता न चले कि हम कितने लाइन पर है एक्चुअल में। अब ये शब्द क्या आ गया? एरिया। और ये शब्द क्या है? लाइन। अपने एरिया में सब लाइन में रहते हैं, सुधरे हुए रहते हैं। तो एरिया चार्ट लाइन चार्ट के समान है। और इसमें क्या होता है? विशेष रंग। एरिया से बाहर निकलते हुए व्यक्ति विशेष रंग अपना बताना प्रारंभ करता है। ये एक ट्रिक है याद करने की। चलिए इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों हम बात करेंगे स्केटर चार्ट के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण मैंने बात आपको बता दी है स्केटर चार्ट के बारे में कि इस चार्ट को हम क्या कहते हैं? XY चार्ट, अंकीय मान की तुलना। स्टॉक चार्ट के बारे में बात की, हमने कहा था कि 4 प्रकार के है। फिर हम बात करते हैं स्टॉक चार्ट को हमने कह दिया 4 प्रकार का। सरफेस चार्ट, जब नक्शे और मानचित्र को हमें बनाना है तो हम किस चार्ट का प्रयोग? सरफेस, धरातल। धरातल पे क्या बनते हैं? नक्शे और मानचित्र। डोनट चार्ट किसके समान है? पाई चार्ट के समान। डोनट चार्ट में जहां कई श्रृंखलाएं हो सकती है, वहीं पाई चार्ट में एक ही श्रृंखला होगी। ये 9वां चार्ट हुआ। इसके बाद हमने बात की बबल। बबल का अर्थ क्या होता है? बुलबुले। तो इसलिए यहाँ तीसरा जो बबल होता है वो बुलबुले की आकृति का होता है। और ये जो बबल चार्ट है ये XY या स्केटर चार्ट के समान है। अंतिम हमने कहा रडार। रडार क्या करता है? जाल। तो जाल के समान जो चार्ट है वो कौन सा चार्ट कहलाता है? रडार चार्ट। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों एक्सेल के इस 5वें पार्ट में हमने एक्सेल के 11 प्रकार के चार्ट के बारे में विधिवत अध्ययन किया। फिर मिलेंगे एक्सेल के पार्ट 6 में फॉर्मूले और फंक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे और संभवतः एक्सेल का वह अंतिम वीडियो होगा। प्रिय विद्यार्थियों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यह भी ध्यान रखें कि हमेशा 7:30 बजे प्रिय विद्यार्थियों एक प्रश्नोत्तरी होती है और उस प्रश्नोत्तरी में हम विविध प्रकार के सवाल लेके आते हैं। हम तो पूछेंगे शून्य से शिखर तक, ये जो श्रृंखला है इसमें आप निरंतर बने रहिए। बहुत जल्द इन कक्षाओं की एक लाइव सीरीज में मैं प्रारंभ करूंगा। यही रीजन है कि हम रात को लगभग 11 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक और वापस सुबह भी 2-3 घंटे तक निरंतर आपके लिए क्लासेस बनाते हैं, रिकॉर्ड्स करते हैं। कई क्लास होती है जिसमें क्वालिटी आवाज को लेकर दिक्कत आती है तो उसको डिलीट भी करनी पड़ती है। आपके सामने हम जो कक्षा ला रहे हैं हमारी बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के साथ ला रहे हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपकी उस समस्या का जरूर समाधान करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है। फिर मिलते हैं बहुत जल्द फिर एक नई क्लास के साथ। इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वंदे मातरम, जय भारत।